अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक मियाँ बीवी की बेइंतहा मोहब्बत का वाक़या सुनाने वाले हैं कि हामिला औरत ने अपने शौहर की कब्र पर जाकर के एक बच्चे को जन्म दिया। उसने ऐसा क्यों किया, ये सुनकर के आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ये बात शौहर और बीवी के लिए सुनना ज़रूरी है ताकि वो ऐसी मोहब्बत को जान सकें, क्योंकि आजकल मियाँ बीवी में ना इस्तेफाकी बर्बादी का सबब बन रही है। दोस्तों, ये वाक़या हमारे करीब के एक देहात का है। एक नौजवान जिसका नाम साजिद था, वो अमीर नहीं था, उसकी शक्ल आम सी थी, अकल भी आम सी थी और तालीम भी नहीं थी। उसकी एक खूबसूरत कज़न थी जिसका नाम शलीना था। उस नौजवान ने कहा, मैं अपनी इसी कज़न से शादी करना चाहता हूँ। फिर माँ बाप ने इस पर जोर दिया, लड़की ने भी हाँ कर दी और निकाह हो गया, शादी हो गई। अब उसकी रुखसती भी हो गई थी। जब उसके पास जाकर रहने लगी तो उसे पता चला कि ये तो पक्का जाहिल है। वो सोच में पड़ गई, इसकी ना तो शकल है ना अकल है, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। और वो इसी सोच में थी और अपने शौहर को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर खामोश रही। शादी के 4 दिन के बाद आम तौर पर दुल्हन अपने माँ बाप के घर जाती है, वो भी अपने घर जाने लगी और उसने दिल में ये इरादा कर लिया था कि वो वापस कभी इस घर में नहीं आएगी। लेकिन उसने इस बारे में किसी से चर्चा नहीं की, क्योंकि ये करीबी का रिश्ता था। वो अपने शौहर के साथ जाने लगी। उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में उसने अपने शौहर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। करीब एक कुआं था। शौहर ने अपनी गठरी रखी और कुएं के ढोल के जरिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने ऐसी बात डाल दी कि उसने अपने शौहर को पीछे से कुएं में धक्का दे दिया। जब उसने धक्का दिया तो शौहर कुएं में जा गिरा। बीवी ने सोचा, अब तो ये मर जाएगा, अब तो इससे हमेशा के लिए मेरी जान छूट जाएगी। अब वो वापस अपने माँ बाप के घर चली गई। उनके पास जा कर के रोना धोना शुरू कर दिया कि मेरा शौहर मुझे बैठा करके कहीं चला गया। मैं काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही। मुझे डर सी लगने लगी थी, वहाँ कोई गैर मर्द आ जाता तो मेरा क्या होता। मेरी जान का खतरा था और मेरी इज्जत का भी। वो बड़ा बेवफा और बेपरवाह आदमी है, इसलिए मैं घर वापस आ गई। ये सुनकर के माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया कि उसने हमारी बेटी को इस तरह लवारिस छोड़ दिया और खुद कहीं चला गया। वो कैसा बेवकूफ़ इंसान है। दोस्तों, अब आप उधर की बात सुने। जब शौहर पानी में गिरा तो उसने अपने हाथ पैर मारे तो उसका हाथ उस रस्सी में फंस गया जिसमें डोल बंधा हुआ था। उसने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफ़ी देर के बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को पकड़ करके ऊपर चढ़ता गया और बाहर निकल गया। बाहर निकल करके उसने सोचा, अब मैं क्या करूं। उसने दिल ही दिल में कहा, मुझे भरोसा नहीं था कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा करेगी, पर कोई बात नहीं है, मैं दोबारा उसे लेने चला जाता हूँ, शायद वो बदल गई होगी। वो ससुराल के घर आया, उसके कपड़े सूख चुके थे। जैसे ही वो ससुराल में दाखिल हुआ और उस लड़की के वालिद ने उससे बहुत जली कटी बातें सुनाई और वो कहने लगा, कैसा बेवकूफ़ इंसान है तूने हमारी बेटी को अकेले छोड़ करके खुद ही कहीं चल दिया। तू कैसा बेपरवाह है, तुझे कुछ ख्याल भी नहीं आया। वो अपने ससुर की बात सुनकर खामोश रहा और सुनता रहा और फिर बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बहरहाल आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दें, मुझे घर जाने में बहुत देर हो रही है। जब उन्होंने देखा कि वो बहुत शर्मिंदा हो गया है और उसे अपनी गलती का एहसास है, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, कोई बात नहीं है, तुम्हारा शौहर बहुत शर्मिंदा है, उसे अपनी गलती का एहसास है, अब तुम उसके साथ चली जाओ। बेटी तो चली गई, मगर उसके दिल में एक बात आने लगी, ये अनपढ़ सा बेअकल था और इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ऐब छुपा लिया। इसका दिल बहुत बड़ा है, अगर ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकत खोल देता तो मैं अपने माँ बाप को
को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहती। दोस्तों, इस बात को लेकर के उस लड़की के दिल में अपने शौहर के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। वो अपने किए पर शर्मिंदा हुई और सच्चे दिल से अपने शौहर को अपना लिया और उससे माफ़ी मांगी। जब शौहर ने देखा कि उसकी बीवी शर्मिंदगी का इजहार कर रही है, उसके दिल में उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है और उसमें इस वाक़ये के बाद ज़्यादा तब्दीली आ गई है, तो उसके शौहर ने भी उसे माफ़ कर दिया और दोनों में बेइंतहा मोहब्बत पैदा हो गई। और एक दिन ऐसा वक्त भी आया कि दोनों का एक दूसरे के बिना सांस लेना भी मुश्किल हो गया था और इसी तरह से 5 साल बीत गए। दोनों को पता ही नहीं चला कि ये वक्त कैसे गुजर गया। जिंदगी में सिर्फ कमी थी तो एक औलाद की। उन दोनों को औलाद की बेइंतहा ख्वाहिश थी, मगर हर मुमकिन कोशिश के बाद भी अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद से नहीं नवाजा था। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ भी सुन ली। वो दिन उन दोनों को नसीब हुआ और बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था जब सलीना को मालूम हुआ कि वो हामिला है। उन दोनों को लगा कि उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने के बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। एक अचानक मौत थी। सलीना को लगा जैसे उसके ऊपर कयामत टूट गई है। उसकी पूरी जिंदगी गुजर चुकी है। अपनी शादी के बाद वो जिसे मार देना चाहती थी, अब ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत के बाद वो जी नहीं पाएगी, मगर जीने की आस उसकी कोख में पल रही थी। उन दोनों की मोहब्बत की निशानी उनकी औलाद। वो उसे दुनिया में लाना चाहती थी, बल्कि उसे अकेले परवान चढ़ाना भी था। साजिद को गांव के कब्रिस्तान में दफन किया गया था। उसकी कब्र पर सलीना रोज जाया करती थी। कब्र पर कुरान की तिलावत करना उसका मामूल बन गया था। कोई भी दिन ऐसा न था जब वो साजिद से मिलने उसके कब्र पर न जाया करती। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। 9 महीने गुजर गए और वो वक्त करीब आ गया जब उसका बच्चा दुनिया में आ सकता था। एक दिन ऐसा हुआ जब सलीना साजिद के कब्र पर कुरान की तिलावत कर रही थी कि अचानक उसे शदीद दर्द हुआ और कब्र के पास वो गिर गई और मदद के लिए पुकारने लगी, मगर कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी मदद कर सकता। दर्द में उसको ऐसा लग रहा था कि इसका आखिरी वक्त आ चुका है। उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मैं अपने शौहर की ये आखिरी निशानी इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। तू ही मेरी मदद फरमा, तू ही मदद करने वाला है। दर्द में सलीना को तड़पते काफी देर हो चुकी थी और कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखें बंद होने लगी, जैसे उसे मौत नजर आ रही थी। इतने में किसी ने उसका हाथ थामा। बंद होती हुई आंखों से उसने देखा वो कोई और नहीं बल्कि साजिद था। उसे देख करके वो रोने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर देना साजिद, मैं तुम्हारी आखिरी निशानी इस दुनिया में लाने से पहले मर रही हूँ। साजिद ने प्यार से उसके माथे को सहराया और उसे उठा करके चल पड़ा। जब उसे होश आया तो दोस्तों वो अजनबी जगह पर थी। उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कुछ समझ भी नहीं पा रही थी तो उसने साजिद को पुकारा। एक औरत उसके करीब आई और बोली, बेटी मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बेटा अता किया है। सलीना ने फौरन पूछा, मैं कहाँ हूँ? उस औरत ने बताया, तुम बहुत बुरी हालत में थी, तुम्हें मेरे पास कोई शख्स छोड़ गया है। मैं गांव की दाई का काम करती हूँ। ठीक वक्त पर तुम यहाँ आ गई, वरना तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी जा सकती थी। सलीना ने पूछा, वो शख्स कौन था? तो दाई ने बताया कि उसने कुछ भी नहीं बताया, बल्कि उसने अपना चेहरा चादर से ढका हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो शख्स कौन था? साजिद था या कोई और? ये बात सलीना को आज तक ना मालूम चल सकी कि वो शख्स जो भी था अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ बंदा था। सलीना ने अपने बेटे को देख करके उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट करके रोने लगी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। लेकिन दोस्तों,
दोस्तों सालों बीत गए लेकिन सलीना ने साजिद की कब्र पर जाना नहीं छोड़ा। साजिद को भूल ना पाई, उसने दूसरी शादी भी नहीं की और साजिद की निशानी उसका बेटा उसके साथ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वाकया आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।